नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो तिरछी बात ब्रज। तो आज यहाँ पे जिस टॉपिक पे हम बातें करेंगे उस टॉपिक का नाम है मौत के बाद, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और क्या होता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मृत्यु क्या होती है। मृत्यु वो अवस्था होती है जब जो ये भौतिक शरीर है इसको छोड़ने के बाद हमारी आत्मा इसको छोड़कर निकल जाती है, उसी अवस्था को कहते हैं मृत्यु। तो दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसको हर इंसान को अपने जीवन में याद रखना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के जीवन में ये अवस्था ज़रूर आनी है और ये एक सार्वभौमिक सत्य है। और इसको याद करने का एक अलग से एक प्रॉफिट है, एक फ़ायदा है जो आज के टाइम में होता है ना, प्रॉफिट और लॉस। तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट है, उसको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसका जो बेहतरीन प्रॉफिट है वो यह है कि अगर हम लोग इस चीज़ को याद रखते हैं कि मृत्यु आनी निश्चित है, तो हम लोग कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे। वो कैसे? क्योंकि सभी को पता है कि ये जो संसार है कुछ दिन के लिए है और उसके बाद मरना है, और मरने के बाद जो भी हमने कमाया है झूठ सांच बोलकर वो सब कुछ यहीं पे रखा रह जाएगा। तो दोस्तों, जो भी हम यहाँ पे गलत काम करके पैसा कमाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, वो सब कुछ यहीं पे रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना। साथ क्या जाएगा? केवल भलाई और बुराई। जो आपने अच्छे कर्म किए हैं वो आपके अच्छे काउंट होंगे, और जो आपने गलत कर्म किए हैं वो गलत काउंट होंगे। तो दोस्तों, इससे आगे की थोड़ी बात तो और बता देना चाहता हूं मैं आपको। इसके बाद हम जब मरते हैं तो उसी समय ये निर्धारित हो जाता है कि कौन सा जन्म लेना है। क्योंकि कहा जाता है कि जब इंसान मरता है उसके दिमाग में, उसके जो जिह्वा पर जो भी वर्ड होते हैं, जो भी उसके दिमाग में होता है, जिस चीज़ से वो ज़्यादा प्रेम करता है, ज़्यादा मोह करता है, उसी का उसको जन्म मिलता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपका कोई प्रिय जानवर है, अगर आप उसका मोह करते हो तो आपको उसका जन्म मिलेगा, और अगर आप भगवान का ध्यान करते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब बात आती है आत्मा। आत्मा क्या होती है? तो आत्मा एक ऐसे शक्ति है जो ना तो मिटाई जा सकती है ना बनाई जा सकती है। लाइक एनर्जी, जैसे एनर्जी होती है ना, मतलब ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, तो उसी तरह से आत्मा होती है और ये अमर है। और जो हमारे अंदर प्राण वायु है उसी को आत्मा कहा जाता है। अब दोस्तों, एक और बात है कि बड़े बुजुर्ग जो जब एज ज़्यादा होने के साथ साथ ही ज्ञान होता है कि भगवान का नाम लिया जाए, प्रभु का नाम लिया जाए, तो वो क्यों लिया जाता है? वो इसी वजह से लिया जाता है ताकि हम अंतिम समय में अपने जो हमारा मृत्यु का समय होता है उसमें भी भगवान का ही ध्यान करें, और जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। यही रीज़न है कि हमारी जब वृद्धावस्था होती है तो उस समय हम भगवान का ध्यान करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जानते हैं कि उसके बाद जैसे मृत्यु हो जाती है उसके बाद आत्मा कहाँ जाती है और उसका क्या होता है। तो दोस्तों, आत्मा जाती है यमराज के पास, और यमराज जाके आत्मा को पूरा के पूरा जो उसकी जीवन में उसने किया है, जितने भी अच्छे कर्म किए हैं और बुरे कर्म किए हैं, उनके आधार पर उनका जो अगला जन्म है वो निर्धारित किया जाता है। अगले जन्म में उन्हें क्या करना है, क्या वो करेंगे, और गरुड़ पुराण के अनुसार बताया जाता है इन सब चीज़ का फैसला आत्मा स्वयं करती है। क्योंकि उस समय ना तो उसको कोई मोह होता है ना कोई उसको लोभ होता है। जो वो अच्छे कर्म करती है तो उनको देखकर आत्मा खुश होती है, और जो बुरे कर्म करती है उनको देखकर आत्मा दुखी होती है। तो दुखी होने के साथ साथ ही वो अपने जो कर्मों का, बुरे कर्मों का पश्चाताप भी करती है, और पश्चाताप करने के लिए ही वो अपनी जो कौन से जीव के रूप में उसे जन्म लेना है, इस चीज़ का निर्धारण भी वो उसी समय करती है। और जो मैंने पहले आपको बताया था कि मरते समय जिस चीज़ का नाम लेंगे हम वही बन जाएंगे, जिसको ध्यान में रखेंगे वही बन जाएंगे, वो कथन भी कुछ हद तक सत्य है। इतना सत्य नहीं है, क्योंकि जब आत्मा खुद डिसाइड करती है कि मुझे किस चीज़ में कौन से जीव के रूप में जन्म लेना है, तो इसमें जो आपका अंतिम समय में आपने जो ध्यान में रखा है उस चीज़ का कोई आधार नहीं रह जाता। तो दोस्तों, उसके बाद आत्मा ये डिसाइड करती है कि मुझे
किस जीव के रूप में जन्म लेना है और कौन कौन से भोग भोगने हैं। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, हम कभी भी हमारे साथ कोई बुरा होता है तो हम सोचते हैं हे भगवान आपने ये क्या कर दिया, मेरे ही भाग्य में ये चीज़ लिखी हुई है। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो भी हमारा भाग्य होता है वो हम स्वयं लिखते हैं और हमारी जो आत्मा होती है वो स्वयं निर्धारित करती है कि हमारे साथ जीवन में क्या क्या घटनाएं होंगी, घटेंगी और कैसा हमारा जीवन रहेगा, कितना हमें बीमार रहना है, कितना हमें काम करना है, कौन सा भोग भोगना है। और कर्मों के आधार पर भी ये चीज़ डिसाइड होती है, क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छी जगह पर जन्म मिलेगा और अच्छे हम सुख भोगेंगे, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरी जगह पर जन्म मिलेगा। तो दोस्तों ये आज का जो थोड़ा सा टॉपिक था आपको समझाने के प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी एक अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, राधे राधे।